बॉलीवुड को यारों का यार कहा जाता है, पर साथ ही ये भी सच है कि यहाँ दुश्मनों की कमी नहीं है। फिल्मों की शूटिंग के दौरान कलाकार एक दूसरे के दोस्त तो बन जाते हैं, पर फिर बहुत जल्द ही दुश्मनी के मैदान में नजर आते हैं। ऐसा ही कुछ हमें बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बीच देखने को मिला। अभिनेता राजेश खन्ना को जैसी लोकप्रियता मिली वैसी आज तक किसी भी स्टार को नहीं मिली। लड़कियां तो उन पर इस कदर फिदा थीं कि उनके लिए खून से लेटर लिखती थीं और उनकी गाड़ी तक को चूमने लगती थी। वैसे दोस्तों, यूं तो राजेश खन्ना सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखते थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय था जब राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के बीच कड़ी दुश्मनी हो गई थी। नौबत यहां तक आ गई थी कि दोनों एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे। इसलिए आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार किस तरह राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के बीच खटास पैदा हुई और किस तरह इस खटास ने दोनों के बीच दुश्मनी पैदा कर दी। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसके पीछे की वजह। राजेश खन्ना का जन्म 29 सितंबर 1942 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उनका असली नाम जतिन खन्ना था। राजेश खन्ना को उनके नजदीकी रिश्तेदार ने गोद लिया था और उन्होंने ही उन्हें पाला था। राजेश खन्ना को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था और यही शौक उन्हें टैलेंट हंट शो तक ले आया। इस टैलेंट हंट शो में 10,000 लोगों में से सिर्फ 8 लड़कों को चुना गया, जिसमें से एक राजेश खन्ना भी थे और आखिर में ये टैलेंट हंट राजेश खन्ना ने ही जीता। इस तरह उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे खुल गए। 1966 में राजेश खन्ना की पहली फिल्म आखिरी खत रिलीज हुई थी, लेकिन राजेश खन्ना को असली कामयाबी 1969 में आई फिल्म आराधना से मिली, जो उनकी पहली सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। 1969 से 1975 के बीच राजेश खन्ना ने लगातार 15 सुपरहिट फिल्में दी। देश भर में उनका ऐसा जादू चला कि उस दौर में पैदा होने वाले ज्यादातर बच्चों के नाम राजेश रखे जाने लगे। देश भर में उनको लेकर ऐसी दीवानगी थी कि पूरा देश उन्हें काका कहकर बुलाने लगा। उस दौर में एक कहावत मशहूर हुआ करती थी, ऊपर आका और नीचे काका। राजेश खन्ना की लोकप्रियता का आलम यह था कि बड़े बड़े स्टार भी उनकी चमक के सामने फीके पड़ जाते थे। वो बॉलीवुड के पहले ऐसे अभिनेता थे जिन्हें देखने के लिए लोगों की कतारें लग जाती थी। एक के बाद एक 15 सुपरहिट फिल्में उनका ऐसा रिकॉर्ड है जिसका टूटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उन्हें दर्जनों अवार्ड मिले। अवार्ड समारोह कोई भी हो, उसमें काका की मौजूदगी ही रंगत भरती थी। बताते चलें कि अमिताभ बच्चन जिस दौर में फिल्मों में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त राजेश खन्ना सुपरस्टार हुआ करते थे। दोनों की पहली मुलाकात आनंद फिल्म के सेट पर हुई थी। जब अमिताभ बच्चन को आनंद फिल्म के लिए साइन किया गया तो उनकी खुशी 7वें आसमान पर पहुंच गई थी, क्योंकि उन्हें अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन्हें सुपरस्टार राजेश खन्ना के ऑपोजिट काम करने का मौका मिल रहा है। उन दिनों जब फिल्म मैगजीन में आनंद फिल्म बनने की घोषणा की गई तो हर फिल्म प्रेमी के बीच राजेश खन्ना की चर्चा तो थी ही, साथ ही उनके साथ अभिनेता अमिताभ बच्चन की भी खूब चर्चाएं हुई। बता दें कि इस दौरान अमिताभ बच्चन ने कुछ खास पहचान नहीं बना पाई थी, जिसके चलते वो अपनी पहचान वाले लोगों से अक्सर ताने सुना करते थे। लेकिन जब उन्हें सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ काम करने का मौका मिला तो उन्हें ये कहने का भी मौका मिल गया कि देखो, मैं सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ काम कर रहा हूँ। हालांकि जब ये फिल्म बनकर लोगों के बीच आई तो उस फिल्म का पूरा क्रेडिट राजेश खन्ना को दिया गया। इस फिल्म में आनंद की मौत के बाद भास्कर बनर्जी बने अमिताभ के आंसुओं ने लाखों लोगों को रुला तो दिया था, लेकिन अमिताभ बच्चन को इस फिल्म से जो उम्मीद थी वो उन्हें नहीं मिल पाई। दरअसल हिंदी फिल्मों में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जिस फिल्म में फिल्म का नायक मर जाता है, उसे निभाने वाले अभिनेता को फिल्म के अन्य कलाकारों से ज्यादा सहानुभूति दी जाती है। ऐसा ही कुछ आनंद फिल्म के लिए भी माना जाता है। तभी तो इस फिल्म में जो पहचान राजेश खन्ना ने हासिल की, वो पहचान अमिताभ बच्चन को नहीं मिल पाई। हालांकि इस फिल्म से अमिताभ बच्चन को कुछ खास पहचान नहीं मिल पाई थी, लेकिन वो लोगों के बीच फेमस जरूर हो गए थे। साथ ही उन्होंने अपनी जबरदस्त अदाकारी से फिल्म आनंद के निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी का दिल भी जीत लिया था, जिसके चलते उन्होंने बच्चन साहब को अपने अगली 2 प्रोजेक्ट्स में भी साइन कर लिया था, जिनमें 1972 की फिल्म बावर्ची और साल 1973 में आई फिल्म नमक हराम शामिल है। लेकिन आपको बता दें, जहां अमिताभ बच्चन ने बावर्ची के लिए सिर्फ अपनी आवाज दी थी, तो वहीं नमक हराम फिल्म में उन्हें एक बार फिर सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में दोनों का किरदार बराबरी का था। बताते चलें कि फिल्म बावर्ची में जया भादुरी ने भी मुख्य भूमिका निभाई थी। ये वो समय था जब जया भादुरी और अमिताभ बच्चन एक दूसरे के प्यार में गुम हो गए थे, जिसके चलते अमिताभ बच्चन अक्सर जया भादुरी से मिलने सेट पर आ जाया करते थे।
साथ ही साथ घूमने फिरने भी चले जाते थे। लेकिन सुपरस्टार राजेश खन्ना अपने अलग स्वभाव की वजह से सेट पर अक्सर अमिताभ बच्चन का मजाक उड़ा दिया करते थे, जो कि कभी कभी हद पार भी हो जाया करता था। इस बात को जया भादुरी ने भी नोटिस किया था, जिसके चलते उन्होंने एक बार राजेश खन्ना को ऐसा करने से साफ मना करते हुए कहा था कि जिसे तुम आज इतना बुरा भला कह रहे हो, देखिएगा वो एक दिन फिल्म इंडस्ट्री पर राज करेगा। और ये बात 16 आने सच भी साबित हुई। दरअसल फिल्म नमक हराम में एक तरफ सुपरस्टार राजेश खन्ना थे, जो गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले सोमू का किरदार निभा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अमिताभ थे, जो मिल मालिक के इकलौते बेटे विक्की के रोल में थे। इस फिल्म के असली क्लाइमेक्स के मुताबिक आखिर में अमिताभ बच्चन के किरदार विक्की की मौत होनी थी, और तब तक राजेश खन्ना अच्छी तरह समझ चुके थे कि अगर फिल्म में नायक की मौत हो जाती है तो सबसे ज्यादा उसी किरदार को सराहा जाता है। इसीलिए नमक हराम में भी वे मरने वाले रोल के लिए जिद पर अड़ गए थे। उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी से दो टूक कह दिया था कि फिल्म के अंत में मरने वाला रोल तो वही करेंगे। सुपरस्टार राजेश खन्ना की मर्जी और जिद के मुताबिक फिल्म की स्क्रिप्ट बदल दी गई। लेकिन जब ये बात अमिताभ बच्चन को पता चली तो वे बेहद नाराज हो गए। कहते हैं कि इसी नाराजगी के चलते अमिताभ ने फिर कभी राजेश खन्ना के साथ काम नहीं किया। नमक हराम की स्क्रिप्ट राजेश खन्ना के मन के मुताबिक बदल दी गई, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो अमिताभ के किरदार की ज्यादा चर्चा हुई। फिल्म समीक्षक से लेकर माया नगरी के गलियारों में अमिताभ के रोल की खूब तारीफ हुई। जंजीर फिल्म में अमिताभ ने अपने रोल में जो गुस्सा और इंटेंसिटी दिखाई थी, उसे उन्होंने नमक हराम में कहीं ज्यादा बेहतर किया, जो दर्शकों को खूब पसंद आया। बता दें कि नमक हराम ही वो पहली फिल्म थी जिससे फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार की कुर्सी राजेश खन्ना से अमिताभ बच्चन की तरफ खिसकनी शुरू हो गई थी, जिसके बाद अमिताभ बच्चन साल 1975 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म दीवार और शोले में शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आई, और कड़ी मेहनत के बाद उन्हें महानायक का टाइटल हासिल हुआ। तो दोस्तों, ये थी वो वजह जिसने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के बीच दुश्मनी पैदा कर दी थी। आपको राजेश खन्ना की फिल्में ज्यादा अच्छी लगती हैं या फिर बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही हिंदी सिनेमा जगत से जुड़ी ऐसी और दिलचस्प बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।